चलो यहाँ देखो, आज देखेंगे हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.4 आर डी शर्मा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। समझ रहे कि नहीं? तो पहला का पहला देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय या ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो लाइन दिया हुआ है और ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, सो बताना है। यहाँ पर ध्यान दो, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? जैसे ए लाइन दिया हुआ है कि नहीं, चलो इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब ध्यान देगा, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड, इधर चाहे इधर। यहाँ देखो एंगल 2 का जो है करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 6, 2 का क्या हो जाएगा 6, यानी लाइन का जो एबव होगा उसका पेयर लेंगे और लाइन का जो बिलो होगा उसका पेयर लेंगे। समझ रहे कि नहीं? जैसे ए लाइन है, इसके एबव और इसके एबव 2 और कितना है 6, इसके बिलो 3 और कितना है 7। यहाँ देखो जी पूनम कुमारी, 3 और क्या है 7, ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखो ए लाइन का एबव 1 और क्या है 5, 1 और क्या हो जाएगा 5 और 4 और 8, ये क्या कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाएगा? ए पेयर, ए पेयर, ए पेयर, और कुछ छूट गया क्या? 1 5 हो गया, 4 8 हो गया, 1 5 4 8, और क्या है 2 6 3 7 3 7। ए से पेयर क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ट्रांसवर्सल का सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड, लाइन का जो एबव होगा जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा, और लाइन का जो बिलो होगा वो पेयर क्या कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गया? जैसे आपको 2 का 6 और 3 का 7, 1 का 5, 4 का 8, ये सभी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन ये एंगल इक्वल कब होता है? जब ये लाइन जो है कि नहीं, मान लो कि ये लाइन तुम्हारा ए बी मान लेते हैं और क्या मान लेते हैं इसको सी डी मान लेते हैं। चलो, और ये मान लेते लोग पी क्यू, जो ट्रांसवर्सल क्या है पी क्यू। देखो ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होगा जब ए बी पैरेलल क्या होगा सी डी होगा, तभी इक्वल होगा, अन्यथा इक्वल नहीं होगा। ऐसा समझ कि नहीं? ए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होगा जब ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा सी डी, तभी क्या है 2 जो है 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, 1 5 के बराबर हो जाएगा, और 4 8 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, सो खाली दिया हुआ है कि 2 लाइन दिया हुआ है और ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा क्या? नहीं। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फॉल्स। चलो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गया इसको? अरे समझ में कि नहीं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी यहाँ पर पैरेलल नहीं। यदि लगता है कि पैरेलल लाइन है तभी क्या होता है इक्वल होता है। देखो अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ टू
पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन्स है, दिया गया कि लाइन्स कैसा है, पैरेलल यानी समानांतर। मान लिया कि ये एल है और क्या है, एम है। एल पैरेलल क्या है, एम है। और एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया है कि नहीं, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल है। ये जो यहाँ पर क्या है, एंगल 1, एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ देखो पहला बात क्या है कि जो इंटीरियर एंगल है वो कौन कौन सा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। एक ऐसा एंगल इंटीरियर एंगल, कैसा है, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर के बाद जब करेगा तो कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 7, 8, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसमें समझ लो ना। अब क्या करा है कि इसका अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो ये 3 और 5 ये कैसा एंगल हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 कैसा एंगल हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये कैसा होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ए एंगल दोनों ठीक है, यानी 3 जो है सो 5 के बराबर हो जाएगा और 4 6 के बराबर हो जाएगा, यानी 3 इक्वल टू 5 और 4 इक्वल टू 6। समझ रहा है क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यदि एक्सटीरियर भी कहता तो वो यहाँ पे 2 जो है वो 8 के इक्वल हो जाता और 1 जो है वो 6 के इक्वल हो जाता। समझा कि ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो यानी एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। और ये कैसा एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझ गया। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है, सही, ट्रू है ना क्या, समझ गया इसको, आए समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन समझा। कह रहा है कि टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि दो लाइन दिया हुआ है, ये 2 लाइन है और ये दोनों लाइन जो है मान लेते हैं कि लाइन एल है और क्या चीज एम है। टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, यानी सेम लाइन पर जो है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। मान लो कि जो है ए लाइन ये पी है, क्या है, पी है। तो ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन पर क्या चीज परपेंडिकुलर, यानी इस टाइप से। इसमें कह रहा है कि ये जो है टू लाइन्स जो है ये टू लाइन से सेम लाइन पर क्या चीज परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है इसमें कि टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या ये दोनों क्या परपेंडिकुलर होगा, कैसे, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, हाँ? 2 लाइन दिया हुआ है
और करें सेम लाइन पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये 2 लाइन दिया हुआ है, चलो इस सेम लाइन पर दोनों क्या परपेंडिकुलर है क्या, तो करें कि ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है क्या, ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, कब होगा, ऐसे लगता एल परपेंडिकुलर एम कब होगा, ये लाइन कब होगा, जब ऐसे रहेगा, ये मान लो एल है और क्या चाहिए एम, तब ये क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। ये लाइन कैसा है, पैरेलल, क्या है पैरेलल, क्योंकि ये वही ये जो लाइन ठीक है ये परपेंडिकुलर, ठीक है यहाँ पर ऐसे ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन है क्या इसके बीच डिस्टेंस क्या चाहिए है सेम है, ये दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस क्या चाहिए हर जगह सेम है, तो ये क्या कहलाएगा पैरेलल कहलाएगा, क्या कहलाएगा पैरेलल, समझ रहे कि नहीं, कि ए और ए क्या परपेंडिकुलर होगा कब, जब ऐसे रहेगा तब, चलिए ये क्या ऐसे है क्या, नहीं एक ऐसा है, ये पैरेलल है यानी ये परपेंडिकुलर है, इसके बीच ए डिस्टेंस सब सेम है, तो ए और ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो दिया गया स्टेटमेंट क्या चाहिए फॉल्स है। ये समझा कि नहीं, कि 2 लाइन है और 2 लाइन जो है सेम लाइन पर क्या चाहिए परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है कि ये दोनों क्या परपेंडिकुलर होगा यानी पैरेलल टू ए सॉरी 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेम लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी यदि 2 लाइन सेम लाइन पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा क्या, नहीं होगा, समझा कि नहीं, क्लियर हुआ, क्योंकि एक ऐसा लाइन हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा परपेंडिकुलर नहीं होगा, यानी ए और जो परपेंडिकुलर कब होगा, ये जब ये दोनों ऐसा होगा तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कह रहा कि 2 लाइन्स पैरेलल, दो 2 लाइन्स पैरेलल है, मान लिया कि लाइन एल है और क्या चाहिए एम है, ये दोनों पैरेलल है, एल पैरेलल एम, 2 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मान लो कि सेम लाइन के है ना, एक मान लो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है और टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मान लो कि ए लाइन का अपने करो, ए लाइन है एक गिवन लाइन दिया हुआ है, समझा कि नहीं, एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन हो, मान लो कि ए लाइन इसके पैरेलल है, ए लाइन पी मान लेते हैं है ना, एक गिवन लाइन है और ए लाइन के पैरेलल ए लाइन है एल है, यानी पी पैरेलल क्या चीज है एल है, और यहाँ पर एक लाइन और है मान लेते हैं एम, एम भी जो है एक किसके पैरेलल है पी के पैरेलल है, तो क्या ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होगा क्या है, कि 2 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच, तो क्या एल पैरेलल एम होगा, हो जाएगा नहीं क्या, अभी देखो मान लो सपोज ए पी पैरेलल क्या ही था एल था, पी पैरेलल क्या है एल, ए लाइन तुमको दिया हुआ है ना कि ए लाइन दिया हुआ है और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन एल है, तो पैरेलल समझते हो कि नहीं, कि दोनों रेखा के बीच जो डिस्टेंस होगा हर जगह क्या होगा सेम होगा, होगा ना, ये मान लो क्या है इसके बीच ये कितना 5 सेंटीमीटर कितना है, तो हर जगह कितना होगा 5, तो ए लाइन क्या होगा पैरेलल हो जाएगा क्या, उसी प्रकार मान लो क्या होगा इसके बीच कि एक गिवन लाइन है और एक लाइन दिया हुआ है, ए लाइन दिया हुआ है और ए लाइन इसके पैरेलल है, यानी मान लो सपोज कि इसके बीच डिस्टेंस कितना है 10, क्या मान लेते हैं 10, तभी क्या होगा पैरेलल होगा, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, तो ये क्या कहलाएगा पैरेलल कहलाएगा ना। अब ध्यान दो, अब क्या कर रहे हैं कि अब जो है सो ए और ए लाइन क्या पैरेलल होगा,
हो जाएगा। एक्स के बीच डिस्टेंस कितना था हर जगह था 10 था, कितना था, और इसके बीच कितना था 5 था। तो अब इसके बीच डिस्टेंस कितना रह जाएगा 5, कितना रह जाएगा 5, यानी एल और एम के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो एल पैरेलल क्या हो जाएगा एम, यानी एल पैरेलल एम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, समझ गए इसको कि एक लाइन दिया हुआ है और ये दिया हुआ, ठीक है ना, और इस लाइन के है ना, इस लाइन के रिस्पेक्ट में मान लो कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है पैरेलल है, और फिर ये भी लाइन जो है इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है। ये लाइन थी ना, एक गिवन लाइन है, मान लो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, हम लोग एक लाइन खींचे जो इसके पैरेलल है, और फिर एक लाइन खींचे जो इसके पैरेलल है, तो बताना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा या नहीं। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। इसमें इसको यहाँ बता चुके, क्लियर हुआ यहाँ से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। में ये दिया हुआ है कि इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। कह रहा है कि दो लाइन क्या है पैरेलल है, ध्यान देगा, टू लाइन्स क्या है पैरेलल है। ये मान लेते हैं कि लाइन एल है और क्या चीज है एम है, एल पैरेलल क्या है एम। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एल और एम कैसा लाइन है पैरेलल लाइन है, और ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। यहाँ देखो पहले ए एंगल 1 मानते हैं, ए 2 मानते हैं, ए 3 मानते हैं, क्या मानते हैं 4, ए 5, ए 6, ए 7 और ये क्या हो गया 8। यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर जो है एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये कैसा एंगल है, ये कैसा एंगल है जी 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल है कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि ट्रांसवर्सल का सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड, तो सेम साइड यही है 3 और क्या है 6 है, और इधर क्या है 4 और 5 है, 8 नहीं 4 और 5 है। इंटीरियर का ठीक है, ये ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है क्या इक्वल होगा क्या नहीं, ये और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इक्वल नहीं होगा, समझ गया, ये एंगल इक्वल नहीं होगा, समझ रहा है। ये एंगल इक्वल कब होगा बता सकते हो, एंगल 3 और 6, एंगल 4 और 5 इक्वल कब होगा बता सकते हो, नहीं कोई नहीं, बताओ कि 3 और 6 और 4 और 5 किस कंडीशन में इक्वल होगा, इक्वल कब होगा, देखो ए पैरेलल लाइन है और ए क्या है परपेंडिकुलर होगा, नहीं ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तभी क्या होगा ये 90 बने, सब कितना बनेगा 90 बनेगा, तभी क्या हो जाएगा पर इस ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, यानी ए लाइन परपेंडिकुलर क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, तभी जो है ये कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होगा सेम हो जाएगा, समझा कि नहीं। लेकिन इस केस में सेम नहीं होगा, देखो यहाँ पर अपने देखो कि एक एंगल ए एंगल क्या सेम हो सकता है क्या नहीं, और ए एंगल और ए एंगल सेम हो सकता है क्या नहीं हो सकता, समझा कि नहीं। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स है, क्या हो जाएगा फॉल्स, समझिए इसको। चलो इसको बना के दिखाओ तुम।